नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने केजीएफ चैप्टर 1 मूवी की। जो मूवी इतनी ज़बरदस्त है कि इसको हम कह नहीं सकते, इसको बता नहीं सकते कितनी ज़बरदस्त है। बस मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कर लेना इस मूवी की क्वालिटी क्या है, कितनी ज़बरदस्त हो सकती है आपके सामने। इस मूवी की हम बात करने वाले हैं। ये मूवी IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स के साथ अवेलेबल है, जिसको डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। 21 दिसंबर 2018 को ये मूवी रिलीज हुई। इसमें जो स्टार के तौर पर काम कर रहे हैं वो यस हैं। यस एक्टर जो साउथ इंडस्ट्री के एक्टर हैं और एक बढ़िया इनका अपना प्रोफाइल है। उसके साथ साथ जो इसमें फीमेल एक्टर जो काम कर रही हैं, जिसको हम एक्ट्रेस बोलते हैं, वो श्रीनिधि शेट्टी हैं। और इनके साथ साथ कुछ विलेंस है, जो अनंत योग है, अच्युत कुमार है और काफी सारे। इस मूवी को बनाने के लिए जो बजट लगा था वो 80 करोड़ रुपए का खर्चा आया था जब ये मूवी बनी थी। लेकिन जब इस मूवी को रिलीज किया गया उसके बाद ये जो इस मूवी ने कमाई की, जिसको हम कहते हैं बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया, वो 250 करोड़ का था। आप समझे, मतलब 250 करोड़ का इसने कलेक्शन किया। ये भी एक अच्छी कमाई मानी जाती है। 250 करोड़ का मतलब होता है एक बढ़िया इस मूवी ने कमाई की। इस मूवी की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। ये मूवी ऐसे शुरू होती है कि एक गांव में एक छोटा सा बच्चा होता है और उसकी जो माँ होती है उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करती है। उसके बच्चे का बाप नहीं होता, उसकी माँ होती है, उसके पिता नहीं होते। उसकी माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उसको खाना खिलाती है, दिन रात लकड़ियाँ इकट्ठी करती है, मजदूरी करती है उसके लिए। लकड़ियाँ उठाती है, कहीं बोझ उठाती है, कहीं सामान उठाती है। कहने का मतलब मजदूरी करके बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ वो बच्चे को पालती है। बारिश होती है, खाना बना रही होती है तो बारिश में पानी टपकता है, खाना बनाना छोड़ देती है अपने लिए, लेकिन उस बच्चे के जो ऊपर पानी टपक रहा होता है उस पानी को बचाने के लिए उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। उसके ऊपर खड़े होने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर ऊपर खड़े हो, उसका मतलब होता है उसको सहारा देती है, उसको साया बन जाती है, उसका बूंदे नहीं गिरने देती। इससे इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो उस बच्चे को अपने शरीर से भी ज्यादा कीमत देती है, उसे वैल्यू देती है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और अपनी माँ से प्यार करने लगता है और अपनी छोटी-छोटी माँ की बातों को ध्यान रखता है। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। काम करने के बाद उसका शरीर नहीं इस काबिल रह पाता कि वो अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख पाए। तो वो बीमार हो जाती है, वो बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, माँ को लेके जाता है। वो लोग गरीब होते हैं तो इतना पैसा नहीं होता कि अपनी माँ का आसानी से इलाज करा लें। वो डॉक्टर को कुछ चिल्लर अपने इकट्ठे करके देता है तो डॉक्टर फेंक देता है और मना कर देता है कि बेटा इतने पैसों में नहीं इलाज हो पाएगा तुम्हारी माँ का, तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो वो बच्चा सुस्त होकर अपने घर चलाता है अपनी माँ को लेकर। उसकी माँ उससे कहती है बेटा, उसकी माँ ने जो उसको बात कह दी उसी बात ने ये पूरी मूवी बना दी, आपको बता रहा हूँ मैं। उसकी माँ उसको बोलती है बेटा, दुनिया में तू कुछ करे ना करे, लेकिन जब तू मरे ना तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनकर मरना। बड़ा आदमी बनकर मरने का मतलब उसका ये था कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बनकर बनना। कुछ जैसे उसके कुछ दिन बीते, माँ बीमार रही, थोड़े बहुत दिन बीमार रही। बीमार रहने रहने के बाद उसकी माँ एक्सपायर हो गई, वो इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद वो रह गया अकेला। वो घर से निकलता पैसे ढूंढने के लिए, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता, बस पैसे कमाना उसका एक ही मोटिव रह गया था। पैसा पैसा, कैसे पैसा आए मेरे हाथ में। उसके बाद वो बाहर निकलता है, एक भिखारी से मिलता है, भिखारी से पैसा लेता है। भिखारी से कहता है पैसे कैसे कमाऊं। भिखारी कहता है, भिखारी बच्चे को देखकर कुछ चिल्लर उसको दे देता है। वो कहता है नहीं, मुझे चिल्लर नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। तो भिखारी उसको बताता है कि बेटा, जो थोड़ा सा पैसा है ना वो मेहनत से आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए ना तो डर से मिलेगा। तुम अपना भय बनाओ, डर बनाओ। वो चीज उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है और वो वही चीज को लेकर वो इस्तेमाल करने लगता है। कुछ दिनों में वहीं रहता है, लेकिन वहां से उसको नहीं लगता कि अच्छी कमाई हो पाएगी। उसके बाद वो लड़का वहां से निकला, उसको बताया गया कि बेटा मुंबई जाओ। मुंबई आपको मालूम है एक बड़ा शहर है। और मुंबई जाने के बाद जब वो मुंबई में पहुंचा, मुंबई में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले एक मेहनत मजदूरी का काम किया, जिसको हम कहते हैं एक बूट पॉलिश। उसने बूट पॉलिश सबसे शुरुआत जो मुंबई में जाके उसने की, तो एक मुल्ला जी थे, उनके यहाँ जाकर उसने बूट पॉलिश का काम किया। ये सबसे छोटा काम जो जो उसे मिला। उसको 8 जूते पॉलिश करने के बाद एक बड़ा पाव मिलता था। उसने खूब बूट पॉलिश की, मेहनत की, लेकिन उसे नहीं लगा कि ऐसे पैसे नहीं कमा पाए। उसके बाद जो उसका मालिक था वो थोड़ा गैंगस्टर भी था, थोड़े छोटे मोटे गैंगस्टर के काम भी कर लेता था। तो वहां पे पता चलता है कि एक पुलिस वाले का भौकाल कुछ ज्यादा ही था। मतलब कह सकते हैं आप, भौकाल का मतलब वो पुलिस वाला थोड़ा
अच्छा नहीं था, वो गुंडे टाइप का था, वो साला सबको परेशान करता था। तो वो जो मुल्ला जी होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं अपने लड़कों के साथ कि ऐसे ऐसे वो पुलिस वाला है, उसको कौन मारेगा, उसको कौन मारेगा। तो जो हमारा जो लड़का है, जो जिसका नाम राजा है, अभी राजा नाथ कय्यर ऐसा कुछ नाम है, मतलब बड़ा नाम है इसका। अभी जो मूवी के में मेन नाम आने वाला है वो उसका नाम अभी नहीं आया है। तो उसका नाम राजा होता है। तो वो हाथ उठा देता है, कहता है मैं मारूंगा पुलिस वाले को। वो डरे हुए होते हैं साले पुलिस वाला, सब वो सब परेशान कर रहा है। तो वो जो 8-10 साल का बच्चा है, जब वो हाथ खड़ा कर देता है सबकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। तो वो मजाक में सोच लेते हैं कि बच्चा ऐसा ही है, वो तो जोश जोश में हाथ उठा दिया हुआ। उसके बाद उसने हाथ तो उठा दिया, लेकिन जब वहां से सब लोग चले गए उसके बाद वो चुपचाप अपने 1-2 दोस्तों के साथ लेकर वो गया और उसने उस पुलिस वाले का सिर फोड़ दिया। सिर फोड़ दिया, सिर फोड़ के भाग रहा था। तब तक उसके दोस्त के पास खड़ा होकर रुक गया, कहता अरे उसने मेरा नाम ही नहीं पता। तो तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो उसके अंदर कितना क्रेज था। वो डरा नहीं, वो दोबारा गया और उसको बोल के आया, एक बोतल और मार के आया और उसको बोल के आया मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है रॉकी। क्या वो उससे बुलवा के आता है रॉकी मेरा नाम है। तो इस तरीके से उसका नाम पड़ा रॉकी। रॉकी नाम बता के आता है। फिर उसके बाद आगे चला आता है और अपने जो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसको जब किसी पुलिस वाले को मार देगा तो कोई छोड़ेगा क्या? पहले तो भाग गया था, लेकिन जब दोबारा उसको मारने गया तो उसको पुलिस के सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसको बहुत मारा। उसके बाद जो गुंडे थे उन्होंने पता चला कि ऐसे ऐसे मतलब उसे पकड़ लिया गया, तो उसे छुड़वा लिया गया। तो वो छोड़ के जब बड़े गुंडे के पास गया तो उस गुंडे ने उससे पूछा कि तूने उस पुलिस वाले को तो क्यों मारा? तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम लोग को मारूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ेगा, और मैं पुलिस को ही मारूंगा तो तुम लोग जैसा बड़ा गुंडा पकड़ेगा। उसकी सोच ये थी कि जब पुलिस वालों को मारेंगे तो ये बड़ा आदमी पकड़ेगा, जो बड़ा आदमी से मिलेगा तभी तो बड़ा आदमी बन पाएगा। इस तरीके से वो गुंडों की दुनिया में घुसा, गैंगस्टर बना धीरे धीरे। ऐसे मुंबई में जब वो मुंबई में पहुंच गया और गैंगस्टर के पास चला गया तो धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, फिर डायरेक्ट उसमें सीन कन्वर्ट करके बड़ा सीन दिखा देते हैं। उसमें बड़ा हो जाता है, वो हो जाता है 25-26 साल का। उस उम्र में पता नहीं कितने गुंडों को मारता है मुंबई में, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको धो के डाल देता है। उसके बाद लास्ट में उसके थोड़ी देर बाद एक सीन आता है जिसके अंदर वो मुंबई में एक दो पार्टी होती है, एक उसका जिसके पास वो गया था और एक दूसरा गैंग होता है। उस गैंग से लड़ाई करता है वो, उस गैंग से लड़ाई करता है, उस गैंग के सारे आदमियों को मार देता है और ऐसा भौकाल बनाता है कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता। इतना मारता है कि उसकी खबर दूर दूर बेंगलोर दिल्ली ऐसे बड़े बड़े स्टेटों में पहुंच जाती है। फिर पता चलता है कि उसने सबको मार दिया और रॉकी भाई नाम की ब्रांड बन चुकी है, मतलब बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था वो। तो सब लोग उसको जानने लगे, सलाम ठोकते थे, सलाम रॉकी भाई, बच्चे इज्जत करते थे उसकी, बड़े बड़े सब रॉकी भाई सलाम करते थे। लेकिन कोई भी उससे वो नहीं कर पाता था, मतलब उससे खिलाफ नहीं आ पाता, सब डरते थे उससे खतरनाक तरीके से। उसके बाद बेंगलोर में पता चला कि कोई ऐसा है सूरमा जो कर सकता है, तो उसको एक काम के लिए बुलाया जाता है और वो काम उसको बहुत भारी पड़ने वाला था। रॉकी को नहीं पता था, लेकिन रॉकी तो तुम जानते ही हो, जब जो 8 साल का बच्चा एक पुलिस वाले को मारने को तैयार हो गया तो वो किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके बाद ऐसे उसे मुंबई से उठा लिया जाता है। उठाने का मतलब ये नहीं है कि उसे किडनैप कर, मुंबई से उसे बुलाया जाता है बेंगलोर काम करने के लिए। वो बोलता है कि तुम मेरा काम करो तो तुम्हें पूरी मुंबई पे तुम्हें राज करने दूंगा। तो ठीक है चलो। तो वो मुंबई की सोच के नहीं जाता, वो सोचता है कि जब बड़े लोगों से मिलूंगा तो उनको पेल के उनसे ही बड़ा नेता बन जाऊंगा, वो ये सोच के जाता है। और जब जाता है तो बेंगलोर जाता है। बेंगलोर में जाके एक उसका नाम होता है नाम भंडारा होता है, ऐसा कुछ नाम होता है। उस विलन को मारने के लिए उसको बुलाया जाता है कि तू इसको मार दे तो तुझे पूरी मुंबई मिल जाएगी। लेकिन उसको उसकी स्टोरी नहीं बताती कि वो आदमी है कौन, बस इतना बताया गया कि ऐसे ऐसे ये आदमी आएगा, यहाँ पर एक सेरेमनी होगी, फीता कटेगा और तभी तुझे उस आदमी को मारना है। ठीक है, तो उस आदमी को मारने के लिए जाता है। तो ये उस आदमी की पिक्चर है। उस आदमी पिक्चर नहीं है ये, जब पिक्चर है ये जब मुंबई में आराम से रह रहा होता है। ठीक है, जब मुंबई में होता है तब की पिक्चर है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई मुंबई में भाई होता है रॉकी भाई तब की है। ये पिक्चर बेंगलोर की है इसकी, जब ये बेंगलोर में पहुंचता है। ये वाली पिक्चर बेंगलोर की है, ये पिक्चर उसकी है। जो उसका भाई होता है इसे मानने जाता है वहां बहुत। हाँ, उसी की पिक्चर है ये। जब मानने जाता है उसको भाई को तो ये बहुत पेलता है उसको। जब जैसे कि बेंगलोर में घुसता है, बेंगलोर में घुसने के बाद रोड पर टैक्सी टैक्सी और सब कुछ जाम होता है। तो पता चलता है आगे एक गुंडे की लड़की पूरा मतलब वहां पे अपना एंजॉय कर रही होती है,
पूरा स्वैग में अपना किसी की नहीं सुनती है और अपना मजे से आप पार्टी वार्टी कर रही होती है, ये निकल के जाता है उसके सारे गुंडों को धो देता है। तो लड़की देखती है और इससे खिंचा जाती है, उससे बोलती है कि ऐसे ऐसे तू मेरे बाप को नहीं जानता। ये कहता है बेटी तू मुझे नहीं जानती, तेरा बाप मेरा ससुरी बनेगा तू जान ले। और जो लड़की का बाप होता है वो वही आदमी होता है जिसने इसे बुलाया होता है। अब इसको ये बात बाद में मालूम पड़ती है, फिर बाद में जब बात मालूम पड़ती है कि जी उसी का है, तो उसका बाप भी कुछ नहीं कहता और लड़की भी धीरे धीरे करके इसके काम को देख के इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ये इतना बढ़िया गैंगस्टर था और इसकी आदत भी अच्छी थी और इसका जो जुनून था वो बहुत ही खतरनाक था, वो किसी से भी बढ़ जाता था। इस चीज को देख के लड़की इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये वहां पे जो सेरेमनी में जिसको मानने आया था उसको ये तब मान नहीं पाता है, और फिर वहां पे तब इसके बोलते हैं वो लोग कि तुमने इसे नहीं मार पाया, ये हमें सब मार देगा, सब डरे होते हैं खतरनाक। तो ये फिर से वो कहता है अपने जिगरे के साथ, ये कहता है कि मैं मारूंगा उसे जाके, तुम लोग नहीं मार पा रहे ना, मैंने काम लिया है ना मारने का। तो ये कहता है कि मैं वहां जाके मारूंगा जहां से वो आया। तो उस जगह जो जाता है जहाँ पे वो गुंडा होता है, जिस गुंडे को मारने के लिए इसको बुलाया गया ना, तो उस गुंडे के वहां जाता है जहाँ पे एल्डोराडो एक जगह है। एल्डोराडो में जाता है। एल्डोराडो एक सोने की खदान थी जहाँ पर सोने की खुदाई होती थी और उस खदान का मालिक था ये जिसको मारने की बात हुई थी। तो वहां पर पहुंच के ये है वहां की वहां का फोटो है, ये उसी जगह का है। वहां का सीन ये था, वहां मजदूर एकदम मजदूर कोई इज्जत नहीं थी, मजदूरों को गाड़ियों में भर भर के लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता। दिन भर खदानों में खुदवाते थे, जब मैं सोना और रात में उनको छोटा थोड़ा बहुत राशन दे दिया, खाना खिलाया, सुला दिया। कोई भी अगर कमजोर हो जाता तो उसे गोली मार देते। यहाँ के गार्ड इतने खतरनाक थे, किसी की नहीं सुनते थे, ये लोग झुक के एकदम गुलामों की तरह काम करते थे। यहाँ जब ये वहां पर गया तो इसने देखा कि सीन कुछ ही अलग है, तो ये इसको कम से कम बहुत दिन लग जाते हैं। वहाँ काम करता है, हर तरह का नक्शा ढूंढता है, पूरे वो एकदम महल टाइप का होता है उसका, उसमें ढूंढता है सबको। फिर वहां पे नक्शा मिल जाता है उसे। नक्शा मिलने के बाद उसको जो विलन होता है, विलन को पकड़ने के लिए नक्शा बनाता है पूरा, और फिर हर जगह तंबू वंबू घुस घुस के हर तरफ ढूंढता है, पूरा प्लान बना लेता है किस तरीके से उसको मारना है। उसके आदमी होते हैं इसको ढूंढने का प्लान बनाते हैं, और इधर उसकी लड़की होती है वो वहां पे उसको पता चलता है कि इसकी मतलब रॉकी भाई को मार दिया, लेकिन रॉकी भाई मरा नहीं होता है। इसके बदले एक दूसरा आदमी अपनी जान दे देता है। वो सोचता है कि अगर रॉकी भाई पकड़ा गया तो आगे कोई हमें कैसे बचाएगा, तो इसके बचाने के लिए एक इसी के साथ आया हुआ लड़का वो अपनी जान देता है। तो इसको बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेके, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। जो उस मोटिवेशन की वजह से ये अपना पूरा इधर के एरिया में अपना भौकाल बना लेता है। ये जितने मजदूर हो जाते हैं इसकी इज्जत करने लगते हैं, और पूरे एरिया में इसका बहुत ही खतरनाक गार्ड थे। उनको गार्ड को ये पूरा गाइडेंस दे रखा था, कोई भी हलचल करे तुम मार देना, बस सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना। उस सिक्योरिटी होने के बावजूद ये वहाँ खदान से थोड़ा दूर उसका महल बना हुआ था गुंडे का। उस खदान से महल तक का इसने जो मैप मैं बता रहा था उस मैप से इसने रास्ता ढूंढ लिया। उस रास्ते के जरिए रातों रात ये निकल के वहाँ उसकी गुफा में उसके सॉरी गुफा से निकलते हुए सुरंग से निकलते हुए ये इसके महल में पहुंच जाता है। उसके महल में पूजा होती है, किसी वैष्णो देवी या काली माता की पूजा होती है। उस पूजा के अंदर पूरा भीड़ का जमाव होता है, पूरे गार्ड्स और पूरी जनता सब कोई होता है। जब वो पानी में बलि देने के लिए जाता है, 3 लोगों की बलि दे रहा होता है ये गुंडा, 3 आदमियों की, 3 व्यक्तियों की, 3 मानवों की, 3 ह्यूमन की बलि दे रहा होता है ये गुंडा। उन तीनों में एक बन के रॉकी भाई अपना उसमें घुस जाता है बन के, और उसमें घुस के जाके जब वो एक को मार देता है गुंडा, फिर 2 को मार देता है। जब तीसरे का नंबर आता है तभी रॉकी भाई अपनी तलवार निकाल के इसका गला काट देता है। जैसे इसका गला कटता है पूरे माहौल में हुई आकार मच जाता है, हाकार मच जाता है। तब पता लगता है कि रॉकी भाई अपना डॉन बन चुका था। और रॉकी भाई का जैसे भौकाल देखा सामने, पूरी जनता ऐसे करने के लगी, जय 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 रॉकी भाई सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। इस तरीके से उसकी जो बातें हुई भाई साहब, क्या मस्त उसने वो बना दिया प्लान, खतरनाक। जो रॉकी भाई ने जो भौकाल बनाया ना, उसको भौकाल को देखकर लोग सब तालियां बजाने लगे और सलाम करने लगे। इस तरीके से मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। जब वो स्टेज पर खड़ा होता है, वो उसके सिंहासन पर चढ़ जाता है जाके और बैठ जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी। इस तरीके से वो उस सोने की खदान का मालिक बन गया, और पूरा पूरा खदान का मालिक बन गया। और इसकी माँ ने इससे कहा था कि बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना, तो जो सोने की खदान का मालिक बन गया तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और जब अमीर आदमी बन गया
तो फिर क्या 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 मूवी खत्म ही होती है इस तरीके से। लेकिन इस मूवी का दूसरा चैप्टर जरूर आएगा, क्योंकि ये मूवी का एंड नहीं है। उसके बाद इसके खिलाफ बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, और ये इसका जो चैप्टर 2 है ये उसमें आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। हाँ, तो तुम सोच ही सकते हो कि कोई कैसे